अध्यक्ष मंडल जी, मंच पर बैठे रफीक जी, चेयरमैन प्रतिनिधि, हमारे बार संघ के पूर्व अध्यक्ष अदरीन जी, भाई एडवोकेट सुरजीत जी बिदानिया, पार्टी के सेक्रेटरी भाई जेपी ढाका, पूर्व प्रधान धर्मपाल जी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रतिनिधि शेर सिंह जी गोस्वामी, हमारे तमाम ब्लॉक प्रभारी भाई विनोद उमा, कुलदीप बेनीवाल, भाई लालचंद मेला, राकेश जी थालोड़, हमारे रोहतास जी सोलंकी और हमारे ब्लॉक के प्रभारी राधे श्याम जी, तमाम साथियों का, सरपंच साहिबान का, पार्षदगण का और हाजी फारूक जी का मैं सबका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप सिर्फ फेसबुक के समाचार से, सोशल मीडिया के समाचार से आप सारे लोग एमपी साहब का स्वागत करने के लिए आए। आज के इस कार्यक्रम में पूर्व सरपंच, पूर्व पंचायत समिति मेंबर, वर्तमान जिला परिषद मेंबर, पूर्व जिला परिषद मेंबर, पूर्व पार्षद, पूर्व मनोनीत पार्षद, हमारे किराना संघ के अध्यक्ष रंजन मानस भी उपस्थित हैं, हमारे आठ संघ के पूर्व अध्यक्ष सिंह गांधी पिवाड़े भी उपस्थित हैं। तमाम साथी आज के इस कार्यक्रम में आए, मैं सबका कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहता हूं। और यही नहीं एमपी साहब, आज के कार्यक्रम में नहीं, सारे के सारे साथी इतनी बेहतर गर्मी थी लोकसभा के चुनाव में, पर बिल्कुल मजबूती के साथ लगे रहे और कई लड़ाई लड़ी। आपने सिर्फ और सिर्फ राहुल जी को जिताने की लड़ाई नहीं लड़ी, आपने कई लड़ाइयां लड़ी। राज्य के लोग आ रहे थे, सरकार के लोग आ रहे थे, ये कह रहे थे यहाँ के एमएलए को मंत्री बनाएंगे, और वो मंत्री बनने के चक्कर में अपने अपने कार्यकर्ताओं से ये कह रहे थे कि हम मंत्री नहीं बनेंगे अगर तुम वोट राहुल कस्वा को दे दोगे। राहुल जी जब मजबूती के साथ खड़े हुए, भारतीय जनता पार्टी ने जीत कर दी और इनके घर में कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में गए हुए लोग, उस कार्यक्रम में गए हुए लोग वापिस मुड़ गए, क्योंकि मौजूदा एमएलए ने कहा कि अगर आपने वोट राहुल को दे दिया तो मेरे को मंत्री नहीं बनाएंगे, और मंत्री बनने का उनका जिताया हुआ एमएलए का उनको लालच भी था। अब वो मंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे, लेकिन भादरा के सारे साथियों ने भादरा में निराश भावना नहीं आने दी और भादरा से मजबूती के साथ 87,000 वोट बनवाने का काम आप सबका है। हमारे पूर्व सरपंच राकेश जी ये कह रहे थे कि भादरा में बीजेपी के पिछले 3-4 चुनाव से इन्हीं की बरबाद में खाली हुई थी, राम सिंह जी की, राहुल जी की, क्या वोट तो कॉम्पिटेटिव में वोट था, अपन जोर आओ। हमारे साथ पास जगह गांव में जाते थे तो ये कहते थे कि भाई कहीं कहीं राम मंदिर का लोग जिक्र करते हैं। हमने खुल करके प्रहार करा इस बात पर, महंगाई पर, बेरोजगारी पर, भूखमरी पर, बेकारी पर, काले कानूनों पर, अग्निवीर पर, और हमने खुल करके कहा कि जो किसानी का इलाका है, इस किसानी के इलाके में भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत सकती। हमने कोई लाल लपेट नहीं रखी, खुल करके बोले, मजबूती से बोले, मजबूती से स्टैंड लिया। उसी स्टैंड का परिणाम है कि जो वोट एक तरफा भारतीय जनता पार्टी को भाजपा में लोकसभा में जाते थे, वो वोट बंद करके 87,000 हाथ के रिजल्ट नहीं लगे। एमपी साहब से कहना चाहता हूं, यह आपकी मजबूत स्टैंड था, आपकी मजबूती थी। अगर आप दबाव में आ जाते मोदी और अमित शाह के या बीजेपी के लोगों के, तो इस लोकसभा क्षेत्र के साथ साथ सिनेरियो अलग होता। आपने मजबूती से स्टैंड लिया। सती सुरजीत तो कहते थे सबके फोन उठाना, सब कार्यकर्ताओं का मान सम्मान रखना। कार्यकर्ता साहब जैसे कहना था, तुम जहां हमने राहुल कस्वा को भेजा है वहां किसान की नीतियां क्या होंगी, वहां आपके बेटों की, आपके बच्चों की नीतियां क्या होंगी। मैं तो कहना चाहता हूं, राहुल कस्वा जी जब लोकसभा चले तो आप लोकसभा में चुरू की तरफ से, राजस्थान के लोगों की, नौजवानों की तरफ से आवाज उठाना, बोलता है लोकसभा चले इतने मत उठाना, लेकिन आवाज उठाना मजबूती के साथ। क्योंकि अभी भी लोग जो ही भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला तो लोगों ने अंदाजा लगाया कि मोदी के नखरे कमजोर हो गए। नहीं साहब,
गलतफहमी में मोदी ने अपने टोटल मंत्रालय वही रखे नाम गुजरात सकता था। समर्थित पार्टियों को ये कहा कि तुम तुम्हारा स्टेट संभालो, तो मुख्य पार्टी जिनकी वजह से राज बना है टीडीपी और जेडीयू, बिहार और आंध्र प्रदेश, उसकी वजह से इनकी सरकार बनी। उन दोनों को स्टेट के लिए करियर छोड़ा, बाकी देश आज भी मोदी चलाएंगे। और ये मोदी पिछले 10-20 दिन से कुछ बोल नहीं रहे, इसका मतलब ये नहीं कि मोदी की तुमने मिश्री ठंडी कर दी, लेकिन ये तो आप बधाई के पात्र हो कि आप पाकिस्तान के बॉर्डर से लेकर के श्रीगंगानगर से लेकर के गंगा के घाट तक किसान का जो इलाका था, किसान मजबूती के साथ जीता। बीकानेर की सीट थोड़ी से वोटों से थोड़ी सी गलतफहमी चलेगी। कल एमपी साहब ने बीकानेर में इनका स्वागत करा, मांगा किसान भी बहुत मजबूती के साथ इंतजार कर रहा। कोई अतिशोक्ति नहीं कि 2 साल के बाद फिर लोकसभा के चुनाव आ जाए। मोदी की जो गलतफहमी है वो गलतफहमी एक बार फिर दूर करनी पड़ेगी। और मैं तो आज ही कहना चाहता हूँ राहुल जी, इंडिया गठबंधन की जब तक सरकार नहीं आ जाए, हम सब लोग जो इस होश में बैठे हमें पीछे मुड़ के नहीं देखना और ये देखना है कि कैसे किस तरीके से सांप्रदायिक भारतीय जनता पार्टी को हम रिमूव करें, कैसे हटा दें। इस बात के लिए हर समय हर टाइम आपको ध्यान रखना है। अगला चुनाव जल्दी आने वाला है और फिर लोकसभा जीतेंगे, फिर हमारे आदमी को लोकसभा में भेजने का काम करेंगे। ये आपको तय करना है। और राहुल जी, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप इन पूरे लोकसभा क्षेत्र में जब भी आपको समय मिले आप लोकसभा क्षेत्र में भी आए। और जब दिल्ली में लोकसभा चले तो किसान की, बेरोजगार की, बेकार की बात उठाएं और आप उस बेकारी पर बोले जिस बेकारी की वजह से आप लोग कल की ठोकर खाने के लिए तैयार है। अब थोड़े दिन में यात्रा चल रही थी, केदारनाथ की यात्रा, दूसरी धार्मिक यात्रा है, आप देख लो, देखते रहो ऐसे मंदिर से ऐसी बेकारी आप देखो, आपके पैरों तले जमीन निकल जाए। 60 किलो वजन का आदमी 80 किलो वजन के आदमी को लेकर के पानी में ये महंगाई, अरे गैस के दाम से लेकर के दाल के, आटे के भाव आसमान छू रहे। कोई टेलीविजन इस पर बात करने के लिए तैयार नहीं, कोई अखबार इस पर बात करने के लिए तैयार नहीं। तो तैयार कौन होगा? तैयार होगा जो कबीलाई लोग उनसे उठ करके गए। हमें सीधे साधे किसान कबीलाई लोग हमारे कबीले से उठ करके राहुल शर्मा को लोकसभा में भेजा। अरे लगन याद करो, लोकसभा के चुनाव में जो लगन थी, लोग बात समझते, लोग समझ रहे थे कि एक तरफ वो सांप्रदायिक लोग हैं और एक तरफ वो सामंतवादी लोग हैं जो दूसरी नीतियां थोपेंगे। एक तरफ वो लोग हैं जो हिंदुस्तान के संविधान को बचाने का काम करेंगे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान निकाला, संविधान को बचाने का काम करेंगे। इसलिए कोई बहाना ही नहीं हमारे पास कि हम कमजोर हैं, कोई बहाना ही नहीं हमारे पास कि हमारे में कोई कमजोरी है। कोई कमजोरी नहीं। आप दल बदल करके आए, मैं तो खुद उम्मीदवार था, लेकिन जो आप दल बदल करके आए और आपका क्या हुआ, ये उस दिन से लेकर के आज तक हमने पीछे मुड़ करके नहीं देखा कि इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार राहुल से सुनाए और खुद को राहुल समझते हुए और खुद को उम्मीदवार समझते हुए दिन रात एक करके लगे। मैं तो कहना चाहता हूँ कि हमारे लोग बहुत सीधे साधे सरल लोग, बड़े सीधे लोगों को मैं मुख्य धारा में लेकर के आया हूँ। ये सीधे गांवों के लोग थे, इनका राजनीति से दूर दूर का इंतजाम भाजपा नहीं था, लेकिन इन लोगों को मैं मुख्य धारा में लेकर गया। और इतने सरल लोग जो ये कहते थे विधानसभा के चुनाव में राहुल जी हमारे खिलाफ आए थे, राम सिंह जी ने हमारे खिलाफ फोन करे थे, मैंने उनको एक ही बात कही, तब उनकी पार्टी दूसरी थी, तब वो अपना धर्म निभा रहे थे। आज उनकी पार्टी कांग्रेस है और हम इंडिया गठबंधन के हिस्सा हैं, इसलिए हम मजबूती से राहुल जी के साथ लगेंगे। एमपी साहब एक भी कार्यकर्ता ऐसा नहीं था जिस दिन वोट पड़े तब तक से लेकर के और जिस दिन चुनाव शुरू हुआ कोई घर बैठा हो। खेत में काम करने वाले लोग हैं। आपको याद है जब हम निनान मीटिंग करने के लिए गए थे दिन में, तो निनान गांव में लोग टोटली खेत में गए हुए थे, कणक की कटाई का समय था। दोस्तों हमारे उस दिन मौसम, जिस दिन वोट पड़ रहे थे मौसम खराब था, सारे के सारे मजदूर लोगों के बाद हमारे को वोट देते थे। उनकी थोड़ी सी पोलिंग कम हुई, निनान में थोड़े से कम रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों का टक्का तोड़ने का काम हमने पूरी तहसील में 87,500 वोट डलवा करके करा है। मैं तो फिर कहना चाहता हूँ हमारी ताकत सीधे साधे लोगों की बहुत मजबूत है। उसी ताकत का परिणाम है ये होल, उसी ताकत का परिणाम है किसान भवन।
लोगों ने मुझे एमएलए चुना, राजस्थान की विधानसभा में बोले, और विधानसभा में बोलने के बाद तब जू बोले, जू कार्यक्रम हुए, एमपी साहब लोगों ने मुझे हार पहनाए, लोगों ने मुझे चांदी के मुकुट पहनाए, लोगों ने मुझे पैसों के हार पहनाए। मैंने एक एक पैसा साथियों को सौंपा और साथियों ने एक किसान भवन का निर्माण करा। ये किसान भवन आज से 3 दिन पहले लाल झंडे लेकर के किसान सभा के और नारे लगा करके किसान भवन से आवाज देकर निकले कि बचाओ अपनी मां के लिए लेकर के रहेंगे, बिजली पानी की कटौती करेंगे। इसी मंशा के साथ इस किसान भवन का निर्माण करा था कि यहाँ से किसान के हित में ललकार उठेगी, यहाँ से किसान के हित में आवाज उठेगी। आपको भी इसी मोटिव के साथ, इसी उद्देश्य के साथ दिन रात मेहनत करके वोट दिए कि राहुल कृष्ण मजबूती के साथ हमारी बात पार्लियामेंट में करेगा। अब वो अग्निवीर गलत थी, उसको 4 साल से 7 साल करा। जिस दिन आपकी बोलने की बारी आए आप उस दिन ये कहोगे कि तुम्हारी 7 साल की स्वीकार नहीं, अग्निवीर योजना बंद करो और वापिस हमारी देश की सेना को मजबूत करो। ये आवाज आपके मुंह से सुनेंगे। समझ लेना कि 2 साल बाद अगर फिर इलेक्शन आ गया तो एमपी साहब अपनी बात तो फिर थोड़ी बहुत कमी रहेगी। और कुछ लोग जो कांग्रेस का पटका पहन करके भी हमें झटका देने में लगे हुए थे, अगली बार हम आपको ये भी ये भी आपको नौबत नहीं आने देंगे। हम तो एक बात कहना चाहते हैं, एमपी साहब अब की बार आए आप 3 दिन और एक आए शाम की सभा में। अगर 2 साल बाद चुनाव हो जाए तो यही इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगा, तो आप आ जाना 2 दिन और आपको जिता करके भेजेंगे भाजपा से। आज लेकिन लड़ाई कुछ मजबूती है, बहुत मजबूती से लड़नी पड़ेगी। हम लड़ेंगे सड़क पर, तुम लड़ोगे सदन में। हम लड़ेंगे हर मुद्दे पर। आज हमारे साथियों को भारतीय जनता पार्टी का राज परेशान करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कोई कमजोरी नहीं है। हम मजबूती के साथ इकट्ठे होते हैं। बस आए हुए तमाम कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं, अभी चेयरमैन का चुनाव चल रहा है। सारे पार्षद, जो पार्षद पहले हमारे साथ थे, सारे पार्षद हमारे साथ हैं। और हमारे रफीक जी की बेटी कैंडिडेट 30 तारीख को वोट पड़ेंगे वार्ड नंबर 32 के, वो बेटी हमारी पार्षद बनेगी। उसके बाद उसको चेयरमैन का चुनाव लड़ाएंगे। आपको एक बार फिर जल्दी बुलाने वाले हैं। जिस दिन चेयरमैन हमारी बेटी 8 जुलाई को जीत जाएगी, उस दिन जीत के जश्न में भी क्योंकि हमारे कार्यकर्ताओं ने तय कर रखा कि जो कमी रहेगी विधानसभा के चुनाव में 1132 वोटों की, उसके बाद 1 करोड़ कटिंग हुई है, फसलों की 1 करोड़ कटिंग हुई है। रबी 2023 के बीमा की सारी करोड़ कटिंग उन खेतों में हुई जिन खेतों में चने ठीक थे, सरसों ठीक थी, गेहूं ठीक थी। आगे बीमा नहीं आने वाला, क्योंकि हम पराली की तरह खड़े रह करके करोड़ कटिंग ठीक करवाने का काम करते थे, लोगों को जगाते थे। एमपी साहब हम 5 साल एमएलए रहे, किसी किसान की कुर्सी का क्या लिखा हुआ एक शब्द नहीं था। और रामगढ़ के अली शेर आज मीटिंग में मौजूद है। अली शेर को रोते चल रहे थे, प्रशासन आया और अली शेर का घर कुड़ करके चला गया। कोई प्राइवेट बैंक ने पलट करके ब्याज लगा रखा था, उस गरीब को बाहर निकाल दिया। पर हम चुप रहने वाले लोग नहीं है। हम गए मौके पर और हमने मौके पर जाकर के और उस अली शेर की रात के 2 बजे कुर्की तुड़वाई, तो कुर्की तुड़ा करके वापस घर बुलवाया। मेरे कहने का तात्पर्य, जब हम सड़क पर लड़े और आपको ये लगे, हमको ये लगे क्या हमें एमपी साहब की जरूरत है, उस दिन आप भी हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके साथ खड़े हुए। ये उम्मीद है आपके साथ। मैं तमाम साथियों का धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं खुद चुनाव लड़ा था 2019 में। पार्टी ने कहा कि पार्टी का आदेश से 3 लोकसभा की सीटें लड़ दी। मुझे मात्र 10,000 वोट आए थे। उस समय तक हमारे कार्यकर्ताओं ने विधानसभा की समझ पकड़ी थी, लोकसभा की समझ नहीं थी, मोदी में डूबे हुए थे। लेकिन अब की बार ऐसी समझ पकड़ी, मैं अंगुली पर ले पैरों पर ले, तो हमारे 2-3 साथी ऐसे थे जो गलतफहमी से भारतीय जनता पार्टी के प्रोग्राम में चले गए, चाहे वो किसी टाइप के दबाव में चले गए हो। लेकिन उन्होंने भी ये गलती का एहसास करा है कि गलती होगी, आगे से ऐसी गलती नहीं करेंगे। मैं समझता हूं राजनीतिक समझ आपको और हम सबको समझनी पड़ेगी। ये चुनाव राहुल किस्मत अकेले का नहीं था, ये चुनाव किसान कौम का था।
किसान को ललकारा जा रहा था, किसान को ललकारा जा रहा था, और उस समय आप सब लोग खड़े हुए, मजबूती के साथ खड़े हुए, तब जाके के आज हर बीजेपी का आदमी कह रहा है, हर बीजेपी का नेता कह रहा है कि राहुल की टिकट काट दी। क्यों काट दी? क्योंकि मोदी को कोई नहीं दिख रहा। आप ताजुब करोगे, केरल से पहली बार एक एमपी जीता है, पहली बार। कल खबरें चल रही थी कि उसको मंत्री बनाया, उसने इस्तीफा दे दिया। इसका मतलब समझते हो आप? ये बीजेपी वाले लोग लोगों को चुंझा करके, लोगों को आंगली लगा करके, लोगों को सबज बात दिखा करके अपनी तरफ ले आते हैं, लेकिन जो दिल्ली में घुसते हैं वहां दो ही बार में तीसरो गए के बाकी साहब बताना, तीसरो गए नहीं कोई। एक अमित शाह और एक मोदी को 2 बार नहाए, और 2 बार नहा भीतर जाके कोई गुफा है, फिर गुफा में ले गया, फिर केरल वाला एमपी ले गया गुफा में, और बोले तुम्हें मंत्री बनाओगा, मंत्री तुम्हें शपथ ले ली, बट दूसरे दिन में गुफा में दम घुट गयो, काल के इस्तीफो दे दियो नहीं दे दियो, पुख्ता रिपोर्ट को नहीं, लेकिन वो एमपी घना की तो नहीं, क्योंकि वो केरल स्टेट वाइड है। बादशाह लोग की रिसाई हो रहे हैं आजकल, तो जीतो बताओ जी खुला। और मैं मौजूदा एमएलए को बाधाड़ो, मैंने आदरे जितना राय भाई का दिन में लागी बाउलो रे वो खातिर फोन करें, क्योंकि पहले जो अपा मिलने होता जो तो पे आंगली लगाता कि मिलाओ खा लें फोन, केवल फोन करता मैं फोन उठा ले, तो अब आप ना बांध के पानी को नहीं होगी, ये पानी को नहीं हो, गुजरात में पानी ये भी को नहीं, नहर डाल पानी को नहीं, नहर के सारे गांव में बंद पानी को नहीं, पूरा तहसील किसी मिले, मैं कोई एक गांव को नाम गिनाऊं 3 सीखता, कभी पानी को सामने उम्र तरह में फिर हमने पानी को लियो, तो लोग नीलामे बंद रहे 3 नंबर किन्नू खोल है बंद, और दिस नंबर इज नॉट अवेलेबल इन दिस टाइम, न्यू बोलता है, फिर लोगों को याद आवे कि यार भगवान दुनिया को फोन मिलतो, बिजली तो जनरेट होगी सूर्य थर्मल में, छबड़ा है थर्मल में, बट स्टेट की गवर्नमेंट एमएलए मान करे तो हमारे देश में चल एमएलए हम है, और बिजली की 4 दिन लगती होगी कटौती, और मानने के हमारे घर आई के साथ बिजली के मामले में को लगे क्या खरी हवा निकली है। मैं 11:36 पर मैसेज करो 28 अगस्त 2023 में सीएम साहब ने, अगले दिन रात में 11:42 पर फोन आयो, मुझे कटौती होनी हुई, पूरा राजस्थान का डिपार्टमेंट सीएम साहब ने लाइन लगा, 2 दिन की वीडियो वायरल कर दी, राजपाल व्यक्ति का हुक्म केड़ा कर हनुमानगढ़। मैं धन्यवाद बात खतर बताऊं कि ई वाला लोग भी आ उम्मीद करें, कई बार एमएलए की बात करे, पर वो करे जो आप लोग और तकदीर ज्ञापन दे गया हो, फिर दिन बाद में बिजली कड़ी कटती 3 घंटा, फिर कटने लगी 4 घंटा। अब लोग करें फोन बिजली को नहीं आवे, एक एमएलए ने फोन करता है बिजली को नहीं आवे, लेकिन लोगों शांत मना हुए कि खरी कोई सुने तो है, जब सुजीता जाओ कि एमपी साहब खाली हो, कामरा कुमरा व्याप्ति कर लिया, मर्दों भिंड व्याप्ति कर लिया, कोई फोन किया नहीं है, एमपी साहब बोलोगे जब थे झटके जाके जो बोलू आने के और पटवारी को काम है, तो किसान होता काम व्याप्ति करेगा, देखो अरे काफी हो आरटीएल को मजा नहीं करे होता तो आप ही सिर्फ थाने लोकसभा में जाती तो कोई फोन करे थे ना लियो वोट को देखना उड़ा देते बाकी भी थोड़ा मजा देगा, मजा नहीं बोले थारे सागर मजबूती नाम ये बात कर गया कि देसीदा सीधी जनता अब सीधा साधा करवाई के बिलाई होगा, ये दिल्ली पूछ गया दम के सगे बोलोगा, इसी उम्मीद है ये दिल्ली में बना दूंगा, ये आवाज दोगा और ये छाती तंग रहने वाला आवाज ये अब विरोध की राजनीति करके थाने अब थारो प्रधानमंत्री को नहीं एक हिंदू का जो कहते आज शुरू तो शुरू आ जाना, अरे आपका ये खाना खाना आज उनकी सब चलता हनुमानगढ़ तो फिर हनुमानगढ़ आ जाओ, मैं को दही न कोई हो न प्लस पपड़ तेरा अब छुट्टी को बन गया बात है, और कहानी है एमपी साहब ये बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ो, अगर मन कोई आप पूछे मन बारी कोई आप पूछे क्या राहुल कृष्णा के बारे में 2 शब्द कहो तो मैं ये कहना चाहूंगा,
राहुल कस्बा ने जिंदगी का वो मजबूत कदम उठाया जो हर किसी के बस की बात नहीं होती। एक बार वो बताते हैं कि प्रताप सिंह कैरो और चौधरी देवीलाल एक आगे में यात्रा करे तो एक गिलहरी गाड़ी के आगे से निकली तो चौधरी साहब ने कहा कि कैरो क्या होगा इसका? बोले साहब इसने कार वापिस मोड़ दी तो गाड़ी के नीचे आ जाएगी, सीधी निकल जाएगी तो निकल जाएगी। ये एमपी साहब ने कार कुछ तो मोड़ दिया तो देखा ठीक है नीचा हुआ रहते सीधा निकल गया और ये खड़े सके और चक जाना फटा इंडिया के अंदर चिन्ह मारा। बहुत बहुत धन्यवाद।